नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। लखनऊ से पहली बड़ी खबर, बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक है। सुबह 10:30 बजे से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बैठक शुरू हो जाएगी। प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष भी शामिल होंगे। जिला प्रभारियों समेत 700 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में होगी बैठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष भी शामिल होंगे कार्यक्रम में। जिला प्रभारियों समेत 700 से अधिक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तकरीबन 10:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सुबह 10:30 बजे से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बैठक शुरू हो जाएगी। तो इस बैठक का मुख्य मकसद क्या है और तमाम पदाधिकारी जब इतने बड़े लेवल पर इस बैठक में शामिल हो रहे हैं तो फिर मकसद जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन आगामी चुनावों को देखते हुए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। जिला प्रभारी समेत 700 से अधिक प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद क्या ब्रीफ दिया जाता है, क्या बताया जाता है इस बैठक के बारे में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बीजेपी अब एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जिलाधिकारियों को, पदाधिकारियों को साथ लेकर के चल रही है और बहुत जरूरी है कि बीजेपी हर एंगल से मजबूत अपने आप को जनता के बीच में दिखाए और उन सेक्टर्स पर काम करे जहां पर बीजेपी कमजोर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी अपने अपने सुझाव भी रखेंगे। हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है आज। जिला प्रभारियों समेत 700 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्य मकसद क्या समझा जाए इस बैठक का? बिल्कुल बता दें आपको, 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है, सारी बैठकें उसमें हो रही हैं, सब उसी को ध्यान रख के हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो राष्ट्रीय भाजपा है उसकी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें कहीं ना कहीं एजेंडा सेट किया गया था कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या होगा, प्रदेशवार एजेंडा क्या होगा। निश्चित तौर पर अगर जानकारों की माने तो इस समय इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा फोकस 18 साल से 25 साल तक के जो युवा हैं उन पर करने जा रहे हैं। उनको लेकर के अलग से रणनीति बनेगी, उनको भारतीय राजनीति के बारे में समझाया जाएगा, साथ ही साथ देश की राजनीति के बारे में, साथ ही साथ इसके बाद इतिहास के बारे में समझाया जाएगा। निश्चित तौर पर ऐसे में सबसे ज्यादा फोकस जो है युवाओं पर है। निश्चित तौर पर आज जो भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक होनी है उत्तर प्रदेश की, और इसमें तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा है अरुण सिंह वो शामिल होंगे। इसके बात करें तो मुख्यमंत्री खुद शामिल होंगे, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। और ये जो बैठक है उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी के जो नेतृत्व में होगी। निश्चित तौर पर 10 बजे इसका शुभारंभ होगा। पहला जो सेशन होगा उस दौरान उद्घाटन कार्यक्रम होंगे। उसके बाद जो दूसरा सेशन होगा उसमें जो है राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाएंगे। साथ ही साथ तीसरा जो सेशन होगा उसमें जो संगठन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। 2024 को लेकर के रणनीति तैयार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश के जीते बिना, उत्तर प्रदेश को फतेह किए बिना केंद्र की गद्दी नहीं मिल सकती। ऐसे में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री खुद हो, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री समय समय पर दौरे कर रहे हैं, खुद जाकर के। साथ ही साथ भी देखा गया जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, फिर से दोबारा से उनको कार्यभार मिला है। उन्होंने सबसे पहला जो दौरा किया वो उत्तर प्रदेश की किया और उन सीटों पर किया जिन पर सीटों पर पिछला 19 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वहां पर बेहतर परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 2019
2019 चुनाव हारी थी, उसको लेकर के भी रणनीति तैयार हो रही। और आज की जो बैठक होनी है इसमें जो क्षेत्रीय पदाधिकारी होंगे, साथ ही साथ प्रदेश पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग जो है मौजूद रहेंगे। और जो एजेंडा सेट हुआ था भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी उसमें, वो एजेंडा इन लोगों को बताया जाए और कहीं ना कहीं वही एजेंडा अब चुनावी जब तक चुनाव होगा उस दौरान तक लागू रहेगा। वही एजेंडा जिलों से होते हुए बूथों तक जाएगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की काफी महत्वपूर्ण बैठक आज है जी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, चुनावी मोड को देखते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक। और राश्विनी, क्या इस बैठक के बाद ब्रीफ भी दिया जाएगा कि इस बैठक में क्या कुछ मुख्य फैसले लिए गए हैं? बिल्कुल, जो बैठक होती है वो उसमें कहीं ना कहीं उसका ब्रीफिंग जो है कल की गई थी जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चिंतन चौधरी के द्वारा। निश्चित तौर पर जो बैठकें होती हैं वो अमूमन बड़ी गुप्त रखी जाती हैं, एजेंडे जो होते हैं बड़े गुप्त रखे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से खास तौर पे। इससे पहले भी तमाम बार बैठकें हुई, लेकिन जो मुख्य एजेंडा होता है उसको सामने न ला करके हमेशा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बैठक की उसमें आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की, इस तरीके की बातें जो नेता उसके होते हैं करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल एजेंडा होता है वो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने, जनता के सामने नहीं लाया जाता, उसको सिर्फ कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है और उसको जमीन पर उतारने की कोशिश की जाती है जी। ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी आगे बढ़ रहा है, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में फरवरी माह से आयोजित होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर व्यापक जन जागरूकता का प्रसार करने के लिए रन फॉर G20 वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान राजधानी लखनऊ सहित आगरा, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर में वॉकथॉन का आयोजन हुआ है। मैं इस अवसर पर लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर जनपद में रन फॉर G20 वॉकाथन व मिनी मैराथन में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है और इस अवसर पर हम सबके सामने अनेक उपलब्धियां भी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज दुनिया इस बात के लिए मान रही है कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी एकमात्र ऐसा यशस्वी नेतृत्व है जो दुनिया को इस वैश्विक संकट से उभार करके भारत की उस पवित्र भावना को आम जनमानस के कल्याण के लिए लगा सकता है जो कभी भारतीय मनीषा ने सोचा था। भारतीय मनीषा की सोच थी, कभी हमने ये नहीं कहा कि ये मेरा है, ये तेरा है। हमने तो इस बात को माना था कि यह सोचना तो एक बहुत छोटी सोच होती है। हमने तो हमेशा इस बात को माना कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो सुधेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानने की जो भारत की सनातन सोच रही है, उस सनातन सोच को उजागर करने का एक अवसर भारत के पास आया है जब G20 की अध्यक्षता भारत को करने के लिए अवसर मिला है। भाइयों बहनों, G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं
जहां पर दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास कर रही है। दुनिया के 75% से अधिक ट्रेड पर जिनका अधिकार है। दुनिया की 85% जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है, और दुनिया के अंदर इनोवेशन, रिसर्च और पेटेंट में 90% से अधिक पर जिनका अधिकार है। दुनिया के वे 20 बड़े देश G20 के नाम पर जाने जाते हैं, और दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इस दिशा से हम सब के लिए गौरव की बात है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लखनऊ में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को एक मिशन के रूप में काम करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों की जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए। पार्टी को लेकर कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर ही विचार नहीं करती, बल्कि समाज की नीतियों पर भी बराबर का ध्यान देती है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा कि राजनीति के अलावा सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान दें। की सरकार है तो कदम से कदम मिलाकर हम सब लोगों को चलना होगा। भारतीय जनता पार्टी को एक मिशन के रूप में काम करना है। कैसे किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करें, कैसे किसानों को केमिकल का प्रयोग नहीं करने के लिए प्रेरित करें, और इन सब के लिए किस रूपों में किसानों को हम मदद पहुंचाएं, इन विषयों को लेकर जलवायु परिवर्तन, खेती किसानी और धरती माता को बुरे परिणामों से बचाना होगा। पिछली सरकारों में जिस प्रकार से अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी, किस प्रकार का कुशासन था और किस तरह संघर्ष कर पिछले 8 वर्षों में भारत इस मुकाम पर पहुंचा है और उन्नत सुशासन की ओर बढ़ रहा है, हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्हें अवगत कराना है। भाजपा 18 से 25 वर्ग आयु वर्ग के युवाओं में जागरूकता, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़ने वाला अभियान चलाए। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को बताए कि किस प्रकार से कुशासन से सुशासन की यात्रा हमने की है, सुशासन का महत्व क्या होता है, सुशासन से देश कैसे परिवर्तित होता है। भाजपा ने विषयों पर लोगों को बताएं कि देश के युवाओं को सुशासन से जोड़ें। साथ ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत जोड़ो अभियान चलाएगी, जिसके माध्यम से सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास हम सब लोग करेंगे। सिर्फ वोट के लिए इन सब कामों को हम नहीं कर सकते, बल्कि समाज को बदलने के लिए काम करना है। भाजपा समाज नीति को लेकर देश के अमृत काल को नए रूप में परिभाषित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा G20 की अध्यक्षता भारत के लिए विकसित और उभरते देशों के साथ काम करने का एक बड़ा अवसर है। इससे मौजूदा भू राजनीतिक, ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक, ऋण संकट से ग्रस्त देशों के विकास की गति में तेजी आ सकती है। हमें जन भागीदारी से इस मंच का बेहतर उपयोग करते हुए दुनिया भर में भारत की शानदार छवि प्रस्तुत करनी है। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा अपने कार्यक्रम बॉर्डर के गांवों में कैसे करें और सीमावर्ती गांव में ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क बनाएं। इसी प्रकार आकांक्षी जिलों के विकास में पार्टी के कार्यकर्ता की क्या भूमिका निभानी है। कुपोषण से लड़ने में भी भाजपा कार्यकर्ताओं को जनता का सहयोग करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गोंडा से अगली खबर आपको बता रहे, भारतीय कुश्ती संघ की बैठक है आज और जनरल काउंसिल की 54 सदस्य आज बैठक में शामिल होंगे। WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की बैठक रहेगी, बैठक में दूरी रहेगी और इसी के साथ साथ काउंसिल की बैठक के बाद बृजभूषण सिंह रखेंगे अपनी बात। बतौर अध्यक्ष बृजभूषण बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। जांच होने तक सांसद की फेडरेशन के कामकाज से दूरी रहेगी। आज सुबह 10 बजे होटल रॉयल्स हेरिटेज में होगी फेडरेशन की बैठक। कादिर अंसारी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। कादिर अंसारी, बताएं क्या कुछ है अपडेट इस पूरी खबर में।
तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जांच होने तक सांसद की फेडरेशन से रहेगी दूरी। सुबह 10 बजे होटल रॉयल्स हेरिटेज में फेडरेशन की बैठक होनी है। और गोंडा से पूरी खबर, जहां पे भारतीय कुश्ती संघ की आज बैठक है। भारतीय कुश्ती संघ की बैठक, जनरल काउंसिल के 54 सदस्य आज बैठक में शामिल होंगे। लेकिन WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की बैठक में उपस्थिति नहीं होगी। बतौर अध्यक्ष बृजभूषण बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। काउंसिल की बैठक के बाद बृजभूषण सिंह अपनी बात रखेंगे और जांच होने तक सांसद की फेडरेशन के कामकाज से दूरी रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय कुश्ती संघ की बैठक है आज। जनरल काउंसिल के 54 सदस्य आज बैठक में शामिल होंगे। कादिर अंसारी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। कादिर अंसारी, क्या है अपडेट पूरी खबर में, एक बार बताएं। तो खबर सुल्तानपुर से अब आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद ड्रग्स विभाग के अधिकारी एक्शन में आ गए और बिना लाइसेंस के संचालित मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया। इस दौरान करीब 96,000 की दवाएं भी टीम ने जब्त की हैं, जिसे लैब टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि लंबुआ CHC के निकट सरकारी जमीन पर अवैध रूप से संचालित था मेडिकल स्टोर। लोगों ने इसकी शिकायत भी की थी। शनिवार को असिस्टेंट कमिश्नर GC श्रीवास्तव और ड्रग इंस्पेक्टर अनीता कुरील ने कार्रवाई की। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप पूरे प्रदेश के हर जिले में जो ऐसे दवा व्यवसायी हैं जिनके लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। लंबुआ में जो कार्रवाई की गई है उसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई थी। यहां कार्रवाई की गई है और उसके पास औषधि बेचने का कोई लाइसेंस नहीं था। जब लाइसेंस नहीं है तब तो इन लीगल है, ना तो उसकी क्रम में कार्रवाई की गई है। तो लगातार अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की जा रही है। ड्रग विभाग ने 96,000 की दवाएं पकड़ी हैं सुल्तानपुर से और सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई थी। तब ड्रग विभाग जागा और छापेमारी की गई। जांचा गया कि किसके पास बिना लाइसेंस के दवाएं कोई बेच रहा है, उस पर छापा मारा गया। तो 96,000 की दवाएं बरामद की गई हैं, जो कि दुकानदार बिना लाइसेंस के बेच रहा था और ये अवैध है। इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और कानूनी कार्रवाई होगी भी। लेकिन इसके अलावा और भी जो फर्जी क्लिनिक हैं उन पर भी शिकंजा कसना अभी बाकी है। सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई, अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया और ऐसे कई अवैध स्टोर हैं जिन पर ड्रग विभाग की नज़र अभी नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर भी सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई थी, तब जाकर के जांच की गई है। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर बता रहे हैं, लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यूपी 112 पर एयरपोर्ट को उड़ाने की सूचना मिली है। एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की सूचना पर पुलिस हल्कान सूचना मिलते ही सरोजनी नगर पुलिस हुई सतर्क। सर्विलांस की मदद से आरोपी को हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की सूचना पर पुलिस हरकत में आई और सूचना मिलते ही सरोजनी नगर पुलिस सतर्क हो गई है।
सर्विलांस की मदद से आरोपी को हिरासत में लिया गया है। और लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यूपी 112 पर एयरपोर्ट को उड़ाने की सूचना दी गई है। एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की सूचना पर पुलिस हलकान। नीलेश चौहान बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। नीलेश, क्या है पूरी खबर, एक बार विस्तार से बताएं। आपको बता दूं कि लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी डायल 112 पर दी गई थी, जिसके बाद जो एयरपोर्ट प्रशासन था उसने हड़कंप मचा था और आनंद फानंद में जिस नंबर से धमकी दी गई थी उसको ट्रेस किया गया। ट्रेस करके युवक को हिरासत में लिया गया है। सरोजिनी नगर पुलिस के मुताबिक इस युवक को हिरासत में लिया गया है। उसने ही डायल 112 पर फोन करके धमकी दी थी कि वो लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ा देगा। हालांकि प्रथम दृष्टया जो अभी तक पड़ताल हुई है उसमें ये सामने आया है कि जो धमकी देने वाले युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसलिए पुलिस उसमें कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं कर रही है और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ऐसा इसने क्यों किया। फिलहाल जिस तरीके से 112 पर ये धमकी दी गई थी उसके बाद पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और गणतंत्र दिवस का त्योहार नजदीक है, तो ऐसे में पहले से पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है और इस तरीके की धमकी भरी कॉल्स हो या फिर वेबसाइट के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा धमकी देना हो, उन तमाम लोगों के ऊपर नजर रखी जा रही है और इस युवक से पूछताछ लगातार जारी है। जैसे ही कुछ नया निकलकर सामने आता है वैसे पुलिस के अधिकारियों को कहना है कि आगे बताएंगे। ठीक है नीलेश, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। संभल में राहुल गांधी के प्रतिनिधि बताने वाले युवक का पुलिस ने 5500 रुपए का चालान काटा है। अब पुलिस युवक के राहुल गांधी के प्रतिनिधि होने की जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान सांसद लिखी लग्जरी कार को पुलिस ने रोका, जिस पर कार मालिक जीतपाल यादव ने खुद को राहुल गांधी के लोकसभा प्रतिनिधि बताया। पुलिस ने कार मालिक से इसका प्रूफ मांगा, लेकिन नेताजी कोई प्रूफ नहीं दे पाए और उसके बाद पुलिस ने 5500 रुपए का चालान काट दिया। अब पुलिस युवक के राहुल गांधी के प्रतिनिधि होने की जांच पड़ताल कर रही है। गांधी का लोकसभा प्रतिनिधि। अच्छा सर, जैसे पुलिस यहाँ पर रोक रही है, क्या वजह है, क्या कारण है, क्या मानते हैं? किस चीज को? यहाँ जैसे गाड़ी की चेकिंग चल रही है आपकी, क्या वजह है? वो तो मुझे नहीं पता होगा सर। ये क्या आरोप लगा रहे हैं आप सांसद हैं? नहीं, मैं सांसद नहीं हूँ, लेकिन सर मेरा नाम क्या है? जीतपाल यादव। गाड़ी किसकी है? राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी? मैं उनका लोकसभा प्रतिनिधि हूँ। कहाँ के सर? दे रखी है आपको? सर मैं एक दिन के लिए आया हुआ था और ये गाड़ी मेरे ही नाम पे रजिस्टर्ड है। ये राहुल गांधी चलते हैं? हाँ, और एक दिन की पदयात्रा की छुट्टी थी तो मैं आया हुआ था। काले शीशे लगी गाड़ी में राहुल गांधी कैसे चलेंगे? ना कांग्रेस का झंडा है और इस तरह से गाड़ी भी आपके नाम है और राहुल गांधी के नाम नहीं है। बाइट ले रहे हैं तो फिर कैसे आप मतलब ये तो दुरुपयोग हुआ ना? गलती है, चलो ठीक है, दुरुपयोग क्या है इसमें राहुल जी चलते हैं तो ब्लैक शीशे नहीं हो सकते और वो 100% नहीं है। ये वाले ही तो ब्लैक नहीं हो सकते ना, फ्रंट के और साइड के तो हो सकते हैं ना। अमरोहा के धनौरा तहसील में किसान यूनियन ने बीजेपी विधायक राजीव तरार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं संविधान दिवस के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर अवैध कब्जा करवाने का आरोप लगाया। पीड़ित ने संविधान दिवस में डीएम से मामले की शिकायत की और समस्या के निस्तारण की मांग की है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतरी किसान यूनियन ने विधायक पर जमकर निशाना साधा। सहारनपुर के देवबंद इलाके के रास्तम गांव में रात रुड़की लिंक नहर की पटरी टूटने से सैकड़ों बीघा जमीन में खड़ी फसलें जलमग्न हो गई, जिससे आसपास के खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों और गन्ना आदि की फसलें जलमग्न होने से बर्बाद हो गई। किसानों का आरोप है कि रात्रि 3 बजे से ही वो विभाग के अधिकारियों को फोन कर रहे थे, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया, जिसके बाद परेशान किसान खुद ही गंग नहर का पानी रोकने में जुट गए। किसानों की लगभग 1000 बीघा फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। हालांकि बाद में सिंचाई विभाग ने अधिकारियों ने गंग नहर का तटबंध बंद किया। खेत है इसके बराबर में, नहर के बराबर में, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल जाता। इन्होंने रैम बनाया रखा था, इन्होंने नहर वालों ने कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे चलती नहर में ही, तो उसमें नहर ओवरफ्लो होगी तो शाम के टाइम तो ऊपर कटान होता चलेगा, तो रात में टूट गई हो। उसके बाद में हमने जेई को सूचना दी 3 बजे, जो बेलदार है अनिल कुमार को सूचना दी, पेट्रोल वो भी उसे सूचना दी हमने। उसके बाद में हमने गाँव से हमारे जो परिवार के लोग हैं, गाँव के जिनका नुकसान हुआ, उन लोगों को लेकर हमने नहर को वहाँ स्केप खोल ले, नहर बंद करवाई, सूचना अपना बंद करवाई हमने
वहाँ पे गेट जाम थे, कोई अधिकारी नहीं आया जी। मामला ये है जी, हमारे ही खेत हैं यहाँ पे आसपास सारे, और भी काफ़ी खेत हैं नीचे सभी के। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था चलती नहर में। हम लोगों ने इन्हें कल सूचना भी दी थी, तो उसके बावजूद इन्होंने अपना रैंप जो बना रखा तो बंद नहीं किया। उसकी वजह से रात में पानी का बहाव ज़्यादा बढ़ा, ओवरफ्लो होने की वजह से टूट गया। तो हमने रात में सूचना दी सिंचाई विभाग वालों को, फोन कर करके थक गया। अभी तक कोई मतलब उनकी साइड से कोई मदद नहीं है। तो वो सॉरी लिख दी, सॉरी से क्या बताओ वो सॉरी ओवरफ्लो हो गया। किसके वजह से हुआ है, क्या कारण है, क्यों हुआ है ये पानी? कुछ तो जवाब दीजिए, क्या कारण है इसका? नहीं सॉरी में क्या, सॉरी तो कुछ भी लिख सकता है, सॉरी तो कहीं भी लिख दे। रुक जा बोल रहा ये तो अभी निर्माणाधीन ही थी, कोई नहीं बोल रहा। तो सॉरी तो लिख दी जा भाई, कहीं मुस्केट कर लिख जा, कुछ लिख जा, उसमें तो लिख दी जाएगी। नहीं, जब सफाई नहीं होती, जंगल सफाई नहीं होती, नहीं सफाई। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।